सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट रैंकिंग, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी कि अगर अल्फ़ाबेट रैंकिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि लेफ्ट से इतने लेटर के बाद इसके राइट में इतने वाला लेटर कौन सा होगा या लेफ्ट में लेटर कौन सा होगा, कभी हम फ्रॉम लेफ्ट साइड निकाल रहे थे तो कभी राइट साइड निकाल रहे थे। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ बच्चों कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो आपके अल्फ़ाबेट है, जो आपकी अल्फ़ाबेट कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, ABCDEF, समझ रहे हो ना, लेफ्ट से राइट की साइड हम पढ़ते हैं उसको। अगर उसको कंप्लीट टेबल को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि अब लेफ्ट से राइट में नहीं, जो आपकी ABCD ये अल्फ़ाबेट है ये राइट से लेफ्ट की तरफ दे दी जाए, जैसे कि आप इस पर बोर्ड पर देख भी पा रहे हो ABCDEFGH, यानी जो होल अल्फ़ाबेट टेबल थी उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, रिवर्स कर दिया। अगर रिवर्स कर दिया तो क्या अल्फ़ाबेट की जो रैंकिंग थी वो चेंज हुई होगी? नहीं। A फर्स्ट पर है तो A फर्स्ट पर ही रहेगा, B सेकंड पर, C 3 पर। बस हो क्या गया, अब हमें जो लेफ्ट में था वो राइट में मिल गया और जो राइट में था बच्चों वो लेफ्ट में मिल गया। जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको फ्रॉम लेफ्ट साइड निकालना है तो जो लेटर की रैंकिंग होती है वही रखनी है, क्योंकि लेफ्ट से इधर से जाते ABCD वही लेटर आ जाता। बट अगर यहाँ पर फ्रॉम राइट साइड होता तो हम क्या करते थे, उस लेटर का जो लेफ्ट से आता था उसका अपोजिट करते थे, यही करते थे ना। देखो हमने क्या याद किया होता, क्या ट्रिक देखी थी। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाइए और जाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ, वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि रिवर्स्ड होने से क्या फ़र्क आया। बच्चों हमने जो कल वाली वीडियो में ट्रिक की थी कि अगर आपको लेफ़्ट साइड से निकालना है तो जो आपको लर्न है रैंकिंग वही अल्फ़ाबेट आपका आंसर होगा, और जो आपको अगर राइट हैंड साइड से निकालना हो, राइट साइड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट करना पड़ेगा जो भी आपके पास आएगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आपको लेफ्ट साइड से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। क्यों करना पड़ेगा बच्चों अपोजिट? क्योंकि हमने पूरी की पूरी टेबल को ही रिवर्स कर दिया। तो अगर लेफ्ट से निकालूंगी तो अपोजिट लेटर आएंगे ना, Z की तरफ से आएंगे। और अगर आपको राइट साइड से निकालने हैं तो आपको क्या करने होंगे, जो आपको लर्न है वो आपको लिखने होंगे। कैसे, समझते हैं क्वेश्चन को। यही सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था, जो कि मैंने आपको बिना रिवर्स किए हुए अल्फ़ाबेट कराए थे जब, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं होल अल्फ़ाबेट को। की स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, फाइंड द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या बोला इसने कि फ्रॉम लेफ्ट साइड, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड से 12वां लेटर। तो लेफ्ट साइड किधर है, इधर है, क्योंकि हमने क्या कर रखी है, टेबल को रिवर्स कर रखा है। तो लेफ्ट साइड से 12वें लेटर पर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो राइट साइड से आपका 12वां लेटर क्या आया बच्चों, O आया। उसके बाद कहता है लेफ्ट साइड से 12वें लेटर के राइट में 8वें पर जाना है। तो लेफ्ट साइड से 12वां लेटर O आया, इसका राइट किधर है बच्चों, उधर है। तो राइट में 8वें पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ क्या आएगा, G। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 12वें लेटर के लेफ्ट में, उसके 12वें लेटर के लेफ्ट से 12वें लेटर के राइट में 8वां लेटर कौन सा आया, G आया। तो आपका आंसर क्या हो गया,
जी हो गया। ये चीज आपको क्लियर हुई? ये था बेसिक से कि हम कैसे करते हैं। स्टेटमेंट ये कह रही है कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से अगर आप 12वें लेटर पर जाओ तो जो भी लेटर आएगा, हमारा आया ओ, उससे आपको कहाँ जाना है बच्चों? 8वें लेटर पर जाना है। 8वां लेटर क्या आया? जी। तो बस यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी चीज को ऐसे देखो कि अगर हम ये करते, इसको नोटेशन में लिखते तो क्या लिखा जाता? L12 और R8 ऐसे लिखा जाता। क्या कि फ्रॉम लेफ्ट साइड से 12वां और 12वें के राइट में 8वां, ऐसे हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते। जो हमारी शॉर्ट में स्टेटमेंट होती है वो ऐसे लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट से 12वें पर जाएंगे, फिर 12वें के राइट में 8वें पर जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि अगर दोनों LR हो RL हो, यानी कि लेफ्ट राइट हो, तो क्या होती है? इनकी पोजीशन ऐड होती है। 12 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी टेबल रिवर्स है। अगर लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन का अपोजिट। क्यों? क्योंकि अब जो हमें रैंकिंग याद थी वो तो राइट से है ना, क्योंकि हमने टेबल को राइट से लिख दिया। तो राइट साइड अगर निकालनी हो, फ्रॉम राइट साइड हो, तो जो आपको लर्न है वही होगा। लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड निकालना है तो आपको क्या करना होगा? अपोजिट करना होगा। तो 20 किसका होता है बच्चों? टी का। सबको याद होगा T20 और टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। मैंने आपको कैसे याद करवाया था? GT रोड करके। GT एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? जी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैंने सीधा स्टेटमेंट नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट से 9वें लेटर पर जाओ। लेफ्ट ये है, लेफ्ट आपका, लेफ्ट से 9वां लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आया बच्चों? आर आया। अब इस आर से लेफ्ट में 9वें लेटर के राइट में 9वें पर जाना है। लेफ्ट से 9वां लेटर कौन आया था? आर। इसके अब कहाँ जाना है? राइट में 9वें पर। तो राइट उस साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास कितना आया? आई आया। कितना आया बच्चों? आई आया। आपको कहाँ से निकालना था? देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड से निकालना था। तो आपका कितना आया बच्चा? आई आया। और जब लेफ्ट साइड से निकालना है तो क्या अपोजिट करते हैं? तो मैंने सीधा निकाला है ना बेसिक से, तो आपको पता चल गया आपका आंसर आई आया। अब हम देखते हैं ट्रिक से ये कैसे होगा। L और R है तो आप क्या करोगे? दोनों की रैंकिंग को ऐड कर दोगे। 9 + 9 करोगे बच्चा, कितना आएगा? 18 आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, फ्रॉम लेफ्ट साइड निकालना है फ्रॉम राइट साइड? फ्रॉम लेफ्ट साइड निकालना है ना, और लेफ्ट साइड से तो रैंकिंग कैसी है? अपोजिट हो रखी है। तो इसका मतलब 18 पे कौन आता है? आर। आपको याद होगा, मैंने रैंकिंग याद कराई थी। और इसका आर का अपोजिट क्या होता है बच्चों? आई होता है। IR इंडियन रेलवे से मैंने याद कराया था। ठीक है। अब देखिए आपका आई ही तो आ रहा था, बेसिक से भी आई आ रहा था, और यहाँ ट्रिक लगाई कि अगर आपको लेफ्ट साइड से निकालना है तो जो भी आपका लेटर आएगा उसका अपोजिट कर दो। यहाँ भी हमारा अपोजिट करके क्या आया? आई ही आया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, R12L6। इसका मतलब क्या है? राइट से पहले 12वें लेटर पर जाओ, फिर 12वें लेटर के लेफ्ट में छठा लेटर। कैसे? राइट इधर है, राइट से 12वां लेटर। राइट से 12वां तो आपके याद है क्योंकि इधर से तो अल्फाबेट लिखी हुई है। राइट से 12वां कौन होगा? L12। यही याद किया था ना, L12। तो L के कहाँ जाना है बच्चों? अब L के लेफ्ट में छठे पर। L ये रहा, इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। इससे 6 आगे जाओ। 1 2 3 4 5 6। कितना आया आपका? R आया। अब इसको ट्रिक से देखते हैं, क्या R ही आएगा? कैसे देखेंगे? रैंकिंग क्या गिवन है बच्चों? 12 गिवन है पोजीशन और 6 गिवन है। 12 और 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। कहाँ से निकालना है? राइट साइड से। फ्रॉम राइट साइड है ना। अब क्योंकि फ्रॉम राइट साइड है तो हमने क्या लिखा है? अगर राइट साइड से निकालना हो तो हमारी जो हमें लर्न है रैंकिंग, वही लेटर आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी आपका क्या आया? आर आया। जब आपने ऐसे बेसिक से करके देखा था तब भी आर आया था, और अभी आपने ट्रिक लगाई तब भी आपका कितना आया? आर आया। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट से 10वां लेटर
लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से 10वें पर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट से 10वां आया आपका क्यू। और फिर कहता है उस 10वें लेटर के भी लेफ्ट में जाओ, तो ये 10वां लेटर था क्यों, इसका लेफ्ट किधर होगा बच्चों, उधर तो नहीं होगा ना, लेफ्ट से 10वें पर गए और इसके लेफ्ट में आ जाओ। अब क्यों के लेफ्ट में कहाँ आना है, 8वें पर, ये रहा आपका क्यों, इसके लेफ्ट में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर कितना आया, वाई आया। अब ट्रिक से चेक करते हैं क्या वाई आएगा। देखिए दोनों एल एल है, दोनों साइड लेफ्ट है, तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों साइड राइट हो दोनों साइड लेफ्ट हो तो माइनस करते हैं पोजीशन को, तो आप 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब ये 2 किसकी रैंकिंग होती है, किस लेटर की होती है, ये बी की होती है, बट आपको कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है, और पूरी की पूरी अल्फाबेट कैसी हो रखी है, रिवर्स्ड हो रखी है, तो जो लेफ्ट का निकालना होता है अब आपको क्या करना होता है, लेफ्ट साइड के लिए अपोजिट, और बी का अपोजिट क्या होता है बच्चों, वाई होता है। मैंने बॉय करके याद कराया था, बी वाई बॉय बॉय, ठीक है, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। आपने बेसिक से देखा था तब भी आपका वाई आया था, और ट्रिक से निकाला तब भी आपका वाई आया। अब आपको बस ये बात रिमेंबर रखनी है कि अगर पूरी की पूरी अल्फाबेट टेबल को रिवर्स कर दिया जाए ना, तो जो पहले लेफ्ट साइड होती थी वो लर्न होती थी, वही आंसर होता था, इसमें अपोजिट हो जाएगा। अब आपको राइट साइड तो लर्न है, बट लेफ्ट साइड के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपोजिट करना पड़ रहा है। जिस बच्चे ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, बच्चे पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका पहला पार्ट देख लो जिसमें मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये रिवर्स और ये लेफ्ट लर्न और राइट लर्न क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए, राइट से 17वें लेटर पर जाओ, राइट ये रहा, और राइट से 17th लेटर कौन सा होगा बच्चों, क्यों होगा, क्योंकि आपको रैंकिंग याद है कि एक की साइड से अगर चलूं तो 17वां लेटर क्या होता है, क्यों होता है। अब उसके बाद कहता है कि फिर से राइट में जाओ, इस क्यों के राइट में जाओ, और कौन से लेटर तक जाओ, 11वें तक। अब क्यों का राइट तो उधर ही होगा ना, यानी मुझे उल्टा जाना है, और कितने लेटर तक जाना है, 11वें तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो कितना आया आपका, एफ आया बच्चों, ठीक है। अब देखो आपको यहां से एक चीज और क्लियर होगी कि जब हम राइट राइट हो दोनों या लेफ्ट लेफ्ट हो तो सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम राइट से आए चलकर लेफ्ट में, ठीक है, और फिर से हमें कहां जाना पड़ गया, राइट में जाना पड़ गया, इसका मतलब ये जो बीच के लेटर थे तो 2 बार काउंट हो गए ना, तो 2 बार तो काउंट नहीं करने, इसलिए हम उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए अब अपनी हम ट्रिक से देखते हैं, 17 में से 11 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पोजीशन कैसी है, राइट से है। 17 में से जब आप 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 7 में से 1 गया आपका, 6 आया। अब राइट फ्रॉम राइट साइड निकालना है ना, तो राइट साइड के लिए कौन से आते हैं जो हमें लर्न हो, तो 6 पर कौन सा होता है बच्चों, एफ होता है। मैंने आपको याद कराया था 6 रैंकिंग फिक्स, फिक्स 6 एफ फिक्स, और फिक्स 6 को रिलेट कर लो तो आपके 6 पर कौन होता है, एफ होता है। फ्रॉम राइट साइड था इसीलिए हमने कहा एफ ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड होता तो हम इसका अपोजिट कर देते, ओके। आगे देखिए, राइट से 20वां लेटर बच्चों वो रहा आपका राइट, राइट से 20वें पर कौन होगा, टी, क्योंकि आपको याद है T20 होता है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है फिर से राइट में जाओ 13वें लेटर तक, तो T20 से राइट में, राइट उधर ही है, तो दोबारा जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, कितना आया आपका, जी आया। देखिए कैसे आएगा, आपको होगी 20 - 13 करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि हमारी पोजीशन सेम है, राइट साइड से है दोनों पोजीशन, तो आप यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 बचेगा। बच्चों 7वें नंबर पर क्या होता है, जी होता है। मैंने कैसे याद कराया था कि ये जो जी के नीचे वाली लाइन है ये आपको बिल्कुल 7 की तरह नजर आ रही है। अब फ्रॉम राइट साइड था तो राइट साइड के लिए तो जो हमें लर्न है वही आंसर होता है, इसका मतलब हमारा क्या लेटर आया, जी लेटर हमारा आंसर आया। समझ रहे हो ना इस बात को कि ये कैसे हो रहा है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये इसी स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें देखो नेक्स्ट में क्या कहा है, राइट से, यानी आपको फ्रॉम राइट साइड निकालना है, राइट साइड से 17वां लेटर वो रहा राइट साइड, 17वां कौन होगा, क्यों होगा, डायरेक्ट रैंकिंग हमें याद है।
फिर उसके लेफ्ट में 5वें पर जाना है। अब दोबारा राइट में थोड़ा जाना है, अब तो लेफ्ट में जाना है, तो क्यू से 5 आगे जाना है, 1 2 3 4 5, क्या आएगा, वी आएगा। बट अब हम ट्रिक से देखते हैं क्या वी आएगा। देखिए आर है और एल है, तो दोनों की रैंकिंग क्या हो जाएगी बच्चा, ऐड हो जाएगी। 17 में 5 ऐड करो, साथ में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12, कैरी 1 जाएगा तो आपका आएगा बच्चा 22। और 22 किसका होता है, वी का होता है, यही होता है ना। यस आपको कहाँ से निकालना था, फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि ये जो आगे लिखा होता है इसका मतलब है ये वाली बात, फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से निकालना था। तो जो हमारी रैंकिंग आई उस पर जो लेटर होगा वही आंसर होगा। बट अगर यहाँ होता लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हम इस वी का क्या कर देते, अपोजिट कर देते। जैसे नेक्स्ट में देखिए L10, लेफ्ट से 10th लेटर पर जाइए, ये रहा लेफ्ट, यहाँ से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों आया। अब इसके राइट में 10वें पर जाइए, क्यों के राइट में 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं क्या हमारी ट्रिक से ऐसा होगा। देखिए दोनों डिफरेंट है, एक लेफ्ट से पोजीशन, एक राइट से, तो दोनों को ऐड करेंगे 20 आएगा। बच्चा 20 किसका होता है, टी का होता है, T20 T20। लेकिन अब आपको कहाँ से निकालना है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड तो नहीं निकालना ना, और लेफ्ट साइड से निकालना है तो अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रैंकिंग जो है वो जो अल्फाबेट टेबल है वो रिवर्स कर रखी है, तो इसका अपोजिट करोगे टी का, टी का अपोजिट क्या होता है बच्चों, जी होता है, GT रोड, ठीक है। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी, और हमारा जी ही तो आया था। समझ आई कैसे कर रहे हैं। आई होप इतने एग्जाम्पल देखकर तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आपकी टेबल रिवर्स होती है तो आपको क्या करना है। आगे देखिए R18, राइट से 10वें लेटर पर, वो रहा राइट, राइट से 10वां लेटर क्या होगा बच्चों, जे होगा, ठीक है। अब उसके भी लेफ्ट में जाना है 15वें लेटर पर, जे का लेफ्ट किधर है, इधर है, यहाँ से 15 लेटर आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया बच्चों, वाई आया। अब हम देखते हैं अपनी ट्रिक से, एक आर है एक एल है, तो दोनों की पोजीशन क्या होगी, ऐड होगी। 10 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25। 25 रैंकिंग किसकी होती है बच्चों, वाई की होती है ना। 26 टोटल लेटर होते हैं, 25वां वाई होता है और 26वां जेड होता है। इनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती, लास्ट 2 लेटर होते हैं, हमें याद ही रहते हैं। अब देखिए ये तो राइट से है ना, तो राइट से है तो हमने अपोजिट नहीं किया, अगर ये लेफ्ट से होता तो हम वाई का अपोजिट कर देते। ये चीज क्लियर हुई कि राइट साइड से इसमें हम अपोजिट क्यों नहीं कर रहे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने राइट के लिए अपोजिट करवाया था। बच्चों क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उस पहले वाली वीडियो में ABCD जो थी वो इस साइड से लिखी हुई थी, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसमें उल्टा कर दिया, पूरा का पूरा ऑर्डर राइट से लेफ्ट की तरफ लिख दी, तो मेरी ये दोनों चीज भी तो चेंज हो जाएगी ना जो पहले वीडियो में थी। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूं। और बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उसको भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी वो क्वेरी रिमूव करा सकूं, उसको शॉर्ट आउट करा सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, क्योंकि मुझे भी इसी से मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू टुमारो।